जिस मामले में अभी डॉक्टर मृगांक के खिलाफ और बाकी साथियों के खिलाफ केस दायर किया गया, पंजाब भवन पे एक प्रदर्शन था, वो प्रदर्शन था, ये CPIML न्यू डेमोक्रेसी की दिल्ली कमेटी ने ये प्रदर्शन आयोजित किया हुआ है। यहाँ आपने परपेचुअल 144 लगा रखा है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। आपकी सरकार पंजाब ने उसने उनका ऊपर दमन किया, 850 दलित गिरफ्तार हुए, सारी ZPSC की लीडरशिप गिरफ्तार हुई। दिल्ली मुख्यमंत्री विद कॉपी टू दिल्ली पुलिस कमिश्नर और कॉपी टू यूनियन होम मिनिस्टर, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनकी नहीं चाहती है। वी डोंट एक्सेप्ट दिस। ये दिल्ली के नागरिकों को अधिकार होना चाहिए, फ्री अधिकार होना चाहिए दिल्ली ये जंतर मंतर पर कि हम लोग नोटिस देकर इनकी अनुमति के अनुसार अनुशासन के अनुसार व्हाटएवर हमें डेमोन्स्ट्रेशन करने का राइट होना चाहिए। देश भर में कहीं भी सरकार के खिलाफ जब आपको प्रदर्शन करना हो तो लोगों के जहन में एक ही जगह आती है जिसका नाम जंतर मंतर है। अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये वही जंतर मंतर है जहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो दीगर कोई से भी आंदोलन हो, चाहे वो पहलवान आंदोलन हो या कोई से भी आंदोलन हो। लेकिन आपको बता दें कि जब यहाँ पर कोई आंदोलन होता है, सरकार के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन होता है, तो यहाँ पर अनुमति लेनी पड़ती है। और अनुमति लेने के लिए कई बार ऐसा होता है कि अनुमति मिलती ही नहीं है या अंत में बिल्कुल आखिरी वक्त में अनुमति के लिए मना कर दिया जाता है। इसी के खिलाफ जो है वो आज CPI मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो यहाँ पहुँची है और साफ तौर पर मांग है कि वो यहाँ दिल्ली में जो प्रदर्शन के लिए जो सरकार से गुजारिश करनी पड़ती है उसके खिलाफ आवाज़ उठे। मेरे साथ हाँ मैम, क्या कुछ मांगे हैं जो आपकी पार्टी है ख़ास तौर पर, क्या कुछ मांगे लेकर यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर? मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस की अध्यक्ष हूँ और मैं भाग लेने आई हूँ। ये CPIML न्यू डेमोक्रेसी की दिल्ली कमेटी ने ये प्रदर्शन आयोजित किया हुआ है, पर इसमें इन्होंने सबको बुलाया और हम बहुत सारे लोग आए हैं, तरह तरह के अलग अलग संगठन आए हैं, क्योंकि हमारी मांग सिर्फ इतनी नहीं है कि भाई प्रदर्शन का अधिकार दिया जाए एट्सेट्रा। इसकी बढ़ती अंकुशों के खिलाफ हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो ये था कि भाई आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए, पुलिस कई बार नहीं भी कहती थी पर करने देती थी अगर आप उनके कहने के अनुसार उतनी देर करिए इत्यादि। अभी क्या किया है, ये हवाला देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL के ऊपर ये कहा था, PIL प्रशांत भूषण ने लगाई थी, PIL पे कहा था कि भाई प्रदर्शन का अधिकार है, विरोध का अधिकार है। अब इसमें जो है बैलेंस करना पड़ता है कि भाई पुलिस की अपनी अरेंजमेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ठीक है पुलिस कमिश्नर एक मेथड डिज़ाइन करे दिल्ली के लिए कि भाई दिल्ली में प्रदर्शन कैसे हो सकते हैं। और तीसरा ये कहा था कि लगातार 144 कहीं पर भी नहीं लग सकते। तो पहली बात तो ये है कि न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यूअल मतलब ऑलवेज 144 है। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में सारे मंत्रालय हैं, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय मंत्रालय हैं, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में भवन्स हैं जहाँ पे रेजिडेंट कमिश्नर बैठता है जो कि सरकारी रिप्रेजेंटेटिव है प्रांतों का, ठीक है। यहाँ आपने परपेचुअल 144 लगा रखा है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। दूसरी बात है कि पुलिस कमिश्नर ने कह दिया कि 10 डेज़ की नोटिस चाहिए। आप कोई भी प्रदर्शन करें तो आप पहले फॉर्म फिल करिए, यहाँ पे आधार कार्ड दीजिए, आपका घर का पता दीजिए, आपका पैदा होने की जगह लिखिए, सारी दुनिया के सवाल लिखिए, और उसके बाद भी वो एक रात पहले, जैसे आपने कहा, वो एक रात पहले मना कर देंगे कि भाई हमने आपको परमिशन नहीं दी, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं, 2-3 मैं हवाले देती हूँ। कल तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, मैं ये भी कह रही हूँ कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में कल दिन में भयंकर एक विस्फोट हुआ है केमिकल फैक्ट्री में, ठीक है। 14 वर्कर्स तो सरकार कह रही है डेड है। हमारी तेलंगाना की 2 स्टेट कमेटी है और उसने हमें बताया है कि हमें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। 150 लोग थे उस शिफ्ट में, 60 आदमी तो बाहर आए हैं, 30-40 जो है इंजर्ड दिखा रहे हैं, बाकी कहाँ गए? ट्रेड यूनियन को नहीं घुसने दे रहे अंदर। अब हम आज तेलंगाना भवन पर जाकर डेमोन्स्ट्रेशन कर एक मेमोरेंडम नहीं दे सकते, बताइए, क्योंकि वो कहेंगे कि आप 10 दिन बाद आइए। 10 दिन बाद हमारी क्या अहमियत रह गई और वर्कर की आवाज़ की क्या अहमियत रह गई? इसी तरह से जिससे प्रवोक हुए हैं ये कि इन्होंने दलित लोग पंजाब में ZPSC संगठन,
ज़मीन प्राप्ति संघर्ष समिति के नेतृत्व में एक प्रोग्राम कर रहे थे, जिन्होंने अपनी ज़मीन के अधिकार पे, सरकारी ज़मीन है, उन्होंने उसमें मांग पत्र दिया हुआ, वो प्रदर्शन करने गए। उसके खिलाफ इन्होंने आपकी सरकार पंजाब ने उसने उनका ऊपर दमन किया। 850 दलित गिरफ्तार हुए, सारी ZPSC की लीडरशिप गिरफ्तार हुई। हमने पुलिस को नोटिस देके यहाँ पर नेक्स्ट डे बहुत सारे संगठन, जिसमें CPIML न्यू डेमोक्रेसी ने आयोजित किया था प्रोग्राम, हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, मेमोरेंडम दे सकते हैं। हमने कहा ठीक है, मास गैदरिंग हुई वहाँ, उन्होंने कहा नारे भी नहीं लग सकते, नारे भी नहीं लगे, पोस्टर पकड़ के लोग खड़े थे। डेलीगेशन अंदर गई, डेलीगेशन अंदर गई, बाहर से लोगों को उठा के ले गए और केस बनाया उनके ऊपर। अच्छा बनाया कि इस पर डेलीगेशन के लीडर को, जिस पे तुम अंदर लेके गए हो, और बाकी सबके बनाया। ये कौन सा न्याय है? और 10 दिन बाद वहाँ जाके क्या करेंगे? अब ये परकोलेट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में आप वर्किंग क्लास को लेकर प्रदर्शन करिए कि भाई हमें आज वेज, हमें इस महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, तो कह रहे हैं 10 दिन बाद आना। वेज रोकना क्या क्रिमिनल एक्शन नहीं है? आपने उसे लेबर डिपार्टमेंट में डाल रखा है, पर वो तो क्रिमिनल एक्शन है। उसके खिलाफ आप फैक्ट्री की गेट में खड़े होकर शांतिपूर्वक डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं कर सकते। कौन कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? हम कह रहे हैं शांतिपूर्वक डेमोन्स्ट्रेशन, पुलिस को नोटिस देकर, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देकर, पुलिस की बारात बुलाकर वहाँ पर, उसके बाद जो हम नहीं करने देंगे, उसके खिलाफ यहाँ पर आज दिल्ली मुख्यमंत्री विद कॉपी टू दिल्ली पुलिस कमिश्नर और कॉपी टू यूनियन होम मिनिस्टर, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनकी नहीं चाहती है। वी डोंट एक्सेप्ट दिस। ये दिल्ली के नागरिकों को अधिकार होना चाहिए, फ्री अधिकार होना चाहिए दिल्ली ये जंतर मंतर पर, कि हम लोग नोटिस देकर इनकी अनुमति के अनुसार, बट आई मीन अनुशासन के अनुसार व्हाटएवर, हमें डेमोन्स्ट्रेशन करने का राइट होना चाहिए। अगर किसी के पास पर्टिनेंट इशू है किसी ऑफिस में, अब कोल मिनिस्ट्री के वर्कर आते, कोयले के, सिंगरेनी के कोयल माइन के वर्कर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, क्या लॉजिक है? वाई कांट दे सिट आउटसाइड द कोल मिनिस्ट्री और वहाँ मेमोरेंडम देके चले जाएँ? कौन सा मंत्रालय को उठाकर लेके जा रहे हैं? स्टील के वर्कर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, मनरेगा के वर्कर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, क्या लॉजिक है इसका? अच्छा, उसी तरह से अब उल्टा ये भी हो गया है, दिल्ली सरकार को कुछ बोलना है तो जंतर मंतर जाओ। क्या करेंगे हम जंतर मंतर पर? तो हम ये बेसिक मिनिमम डेमोक्रेटिक क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं, और हम दिल्ली सरकार को भी देते हैं कि भाई न्यू गवर्नमेंट आई है, यूज़ योर माइंड, दिल्ली के जनता को स्पेस देना चाहिए, इसी मांग के साथ है। ठीक है, तो साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि दिल्ली में आज जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन है, उसको लेकर जो है यहाँ पर लोग पहुँचे, और साफ तौर पर मांग है कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर भी जो शख्स चाहे वो प्रदर्शन करे और उसको अनुमति मिले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर गाइडलाइंस जो है जारी की हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से मैम ने बताया कि यहाँ पर 144 जो पहले हुआ करती थी, अभी BNS 163 धारा जो है वो परमानेंटली लगभग लगी रहती है, और यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन की अनुमति जल्दी नहीं मिलती थी। अभी BNS 163 धारा जो है वो परमानेंटली लगभग लगी रहती है, और यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन की अनुमति जल्दी नहीं मिलती है। अब देखना होगा कि इन लोगों की जो मांग है, इसको लेकर सरकार क्या कुछ जवाब देती है और इसके ऊपर क्या कुछ एक्शन का रिएक्शन आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।